सकती है, तो क्या निर्णय, क्या कठोर निर्णय क्या ले सकते हैं? देखिए, टिकट तो 14 में भी कटी थी इंद्रेश जी, और 9 के अंदर भी कटी थी, फिर 19 के अंदर भी कटी। हमने तो 14 में भी भाजपा के साथ थे, 19 में भी शशि रंजन परमार को टिकट मिली और उस समय भी हमने कमल के फूल का साथ दिया। और अब की बार रही, अगर मेरे पर्सनल निर्णय की मैं बात करूं तो मेरा तो दिल और दिमाग, मेरे तो खून में भारतीय जनता पार्टी रमी है। दूसरी पीढ़ी से काम कर रहे हैं हम, कोई किसी उसके भावना के बस में आकर के थोड़ी हमने पार्टी ज्वाइन की थी, या किसी लोभ के वशीभूत। जब हमने ज्वाइन की थी, जब हम पार्टी में आए थे, उस समय तो भारतीय जनता पार्टी कोसों दूर थी सत्ता से। और आने वाले समय में भी मेरा पर्सनल अगर मत है तो मैं भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के साथ रहूँगा। लेकिन आज एक निर्णय ज़रूर मैंने मन से, एक दिल से ले लिया है कि 24 के अंदर भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ किसी कार्यकर्ता को टिकट नहीं देती है, अगर हमारी इतनी संख्या सिस्टम होने के बाद भी, इतना मजबूत यहाँ पर कार्यकर्ता होने के बाद भी, तो 2024 में रविंद्र बापोड़ा टिकट के लिए 2024 के बाद कभी भारतीय जनता पार्टी से डिमांड नहीं करेगा और ना कभी चुनाव लड़ने की बात करेगा। कार्यकर्ता के जो जिम्मेवारी पार्टी देती रहेगी, अपना संगठनात्मक काम करते रहेंगे। क्या फैसला लिया गया पंचायत में? पंचायत ने फैसला लिया, 2-3 दिन वेट करेंगे। अभी 2-3 दिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व टिकट की घोषणा करता है, उसके बाद उन्होंने कमेटी बना ली है और कमेटी में उस बात का जो भी वो कमेटी फैसला लेगी, वो कमेटी सर। नहीं, मैंने तो ये बात कही नहीं आप रविंद्र बापोड़ा को टिकट दो। मैंने तो स्टेज के माध्यम से एक बात रखी है कि मेरे तुसाम, मैंने हम मानते हैं, तो ऐसे में क्या आपकी आत्मा नहीं कहती भी आपको क्या निर्णय? हम मानते हैं और मैंने ये बात स्टेज के माध्यम से आज भी कही है कि भारतीय जनता पार्टी तुसाम क्षेत्र से किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दे, परिवारवाद को छोड़ करके टिकट दे दे, हम उसके तन मन धन से उसके साथ हैं और उसको जिता करके कमल का फूल खिलाने का काम करें। देखिए, खिलाफत का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो बाद की बात है और ये तो पंचायत का फैसला होगा कि क्या होगा। मेरे मन और दिल और दिमाग में कभी खिलाफत का कभी बात आई नहीं और ना कभी आने वाली है। निर्दलीय का फैसला मेरा नहीं हो सकता। अगर पूरा गांव एकजुट होकर के अगर कोई पंचायत इस प्रकार का, पूरे क्योंकि 100 के 100 गांव बैठे थे, अगर वो देखो, पंचायत अपने देश के अंदर आपको भी पता सर्वोपरि है। अपने देश के अंदर पंचायत प्रथा बहुत आज से नहीं है, बहुत पुराने समय से है। अगर कोई पंचायत फैसला लेती है तो उसका रविंद्र बापोड़ा कोई बड़ी चीज़ नहीं, उसको मानना पड़ेगा। रविंद्र बापोड़ा की इतनी औकात नहीं है कि वो पंचायत के फैसले से बाहर जा सके। लेकिन मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर रही है, अब पंचायत जो फैसला ले वो मेरा सिरोधारी है, लेकिन पूरे गांव को एक करके और फिर आगे अपना कोई फैसला दे। देखिए, मैं तो सिर्फ, मेरी जहां तक बात हुई है, मैंने सिर्फ एक ही बात वहां पर रखी है कि पिछले चुनाव के अंदर हमने 55,000 वोट लेने का काम तुसाम के कार्यकर्ताओं के बलबूते पर किया हमने। बाकी जगह उतने वोट विधायकों को भी नहीं मिले, इतने हमें यहाँ पर हमारा विधायक नहीं बना तब भी मिले। और आज केंद्रीय नेतृत्व में आज बड़े बड़े नेता हमारे पार्टी के अंदर शामिल हो चुके हैं। उन बड़े नेताओं को आप कहीं और से चुनाव लड़ा, वो भी सीट हम जीते, और तुसाम में किसी कार्यकर्ता को आप दीजिए, ताकि हमारे पास 55,000 वोट और कुछ वोट अब बढ़ा है तो हम ये सीट तो आसानी से जीत रहे हैं। और जो बड़े नेता शामिल हुए हैं, उन्होंने एक को राज्यसभा की सांसद की टिकट दे दी और दूसरे को अगर देना भी चाहते हैं तो और क्षेत्र बहुत है भाई। तुसाम क्षेत्र ही जरूरी थोड़ी है, तुसाम क्षेत्र के अंदर ही हर बार अन्याय क्यों? इसलिए पार्टी अपनी एक नहीं तो उनका एक प्रतिनिधि दे दिया ना, राज्यसभा के अंदर भेज दिया, और राज्यसभा के अंदर रह करके तुसाम क्षेत्र का प्रतिनिधित्व विधानसभा में बनाना है तो कोई जरूरी थोड़ी उस परिवार से ही हो। करके क्या निर्णय लिया गया? देखिए, आज तुसाम विधानसभा के सभी गांव के एक महापंचायत का आयोजन ग्राम पंचायत बापोड़ा द्वारा यहां पर किया गया, जिसके अंदर लगभग 100 गांव से, हर गांव से कोई ना कोई व्यक्ति वहां का प्रतिनिधित्व करने वाला आज इस महापंचायत के अंदर पहुंचा। और इस महापंचायत के अंदर तो जितने भी तुसाम के यहाँ साथी पहुंचे थे, सब ने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से रविंद्र बापोड़ा के पक्ष में टिकट के लिए सबने आह्वान किया है, सबने निवेदन किया है। तुसाम क्षेत्र से लोग बदलाव चाहते हैं, यही आवाज़ आज इस महापंचायत के अंदर थी। और पंचायत ने एक फैसला किया है, भाई आने वाली 2 दिन 3 दिन के अंदर जिस प्रकार से टिकट की घोषणा भारतीय जनता पार्टी कर देती है, उसके बाद फिर हम बैठ करके कोई बड़ा फैसला लेने का काम करेंगे। आज सब गांव से सहमति लेने के लिए यहाँ पर एक पंचायत बुलाई गई थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई प्रार्थना पत्र लगाने की जरूरत नहीं है, सब पुराने कार्यकर्ता हैं। वोटिंग हुई है, वोटिंग के अंदर सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं। तुसाम का जितना कार्यकर्ता पदाधिकारी उस वोटिंग में शामिल था, मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर मैं 14 की बात करूँ, 19 में ऐसा सिस्टम नहीं था, लेकिन अब 24 में फिर किया पार्टी ने। दोनों बार में लगभग 90 से 95% भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने मेरे पक्ष में
वहाँ पर मतदान किया हुआ है। जरूरत क्यों पड़ी पंचायत करने की, सबसे बात की जाए तो? क्या देखिए- आपको नहीं लगता अभी पार्टी को टिकट को कहीं ना कहीं आपको खतरा लग रहा है, तभी आप इस प्रकार पंचायत करें, क्या करें? देखिए, पंचायत मैंने नहीं की, पंचायत की है गांव ने, क्योंकि गांव को ये पता है कि ये लड़का पिछले 17, 18, 20 साल से लगा हुआ है और गांव को ये कहीं ना कहीं महसूस हुआ, क्योंकि 10 से 11 हज़ार वोट गांव के अंदर हैं और गांव ने ये महसूस किया कि उनका भी प्रतिनिधि जब हमारे हलके के अंदर मेहनत कर रहा है उनका कोई बच्चा, तो पूरे हलके को जगाया जाए, पूरे हलके से कोई आश्वासन लिया जाए, उनसे उनकी बात ली जाए, राय ली जाए। उस राय के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक निवेदन कर दिया।